राहुल गांधी की 60 सेकंड की रील या फिर इसे फिल्म कहिए और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 5 तस्वीरें, बस इनमें ही चक्कर घिन्ने की तरह आज की तारीख में उलझते हुए नजर आए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। आलम यह कि 120 सेकंड के भीतर ही भाग खड़े हुए और उसके बाद आए दिलीप सैकिया और उन्होंने भी संसद सत्र को अब 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन इन सब के दरमियान इस्तीफों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री रात को उठकर रील तो बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी फ्रेंड्स से साथियों तक का सफर तय कर लिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है उनके फ्रेंड्स कहने से जेनजी पर इस बात का कोई असर नहीं हो पा रहा है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और वो 5 तस्वीरें इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत जब शुरू हुई तो लोकसभा में क्या हुआ उस तरफ चलते हैं। और जब उस तरफ चलें तो उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो 5 तस्वीरें और दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा एक तस्वीर देखिए। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट है, 1973 की तस्वीर है। पेट्रोल के दामों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी इतने नाराज हुए कि सांकेतिक तौर पे प्रदर्शन करने के लिए बैलगाड़ी से संसद भवन पहुंच गए थे। उस वक्त पे किसी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का मजाक नहीं उड़ाया, इस विरोध प्रदर्शन पे नाराजगी नहीं जाहिर की, बल्कि इसे एक क्रिएटिव तरीका ही माना गया और ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। जाहिर सी बात है, क्रिएटिविटी का सम्मान देश की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जरूरी है और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होने भी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की 60 सेकंड की वीडियो, 60 सेकंड की फिल्म, 60 सेकंड की रील, और वो चुभ गई ओम बिरला को। कौन सी 60 सेकंड की? सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद बिरला साहब को सुनेंगे और उसके ठीक बाद उन 5 तस्वीरों की तरफ चलेंगे। राहुल सर राहुल जी हां, यही रील सुबह से वायरल हो रही है। ये फिल्म 60 सेकंड की फिल्म है, जिसमें पप्पू यादव दिखाई देते हैं। राहुल गांधी आते हैं, दान पात्र में पैसा डालने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव उस पैसे को छीन लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। कुल मिलाकर पप्पू यादव और राहुल गांधी और उनके साथ विपक्ष के तमाम नेता एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे इस बात का बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में कि किस तरीके से भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम के घर में चंदा चोरी को अंजाम दिया गया। जो पैसे दान पात्र में जाने चाहिए थे, जिन पैसों से भगवान राम के मंदिर की व्यवस्थाएं और उसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा के तमाम कार्य होने चाहिए थे, उन पैसों को किस तरीके से लोगों ने अपने निजी हित के लिए अपनी जेबों में रख लिया। लेकिन यह प्रदर्शन बड़ा बुरा लगा आज की तारीख में ओम बिरला को। बिरला साहब एज यूजुअल 11 बजे सुबह अपने आसन पर आकर बैठते हैं। सदन की शुरुआत होती है, लोकसभा की शुरुआत होती है और विपक्ष से आज फिर से
एक ही आवाज गूंजती है। देश के बच्चों पर कहीं AK-47 चली तो कहीं पैलेट गन। शाह साहब को बुलाइए, हमें गृह मंत्री को सुनना है, गृह मंत्री से जवाब चाहिए। ओम बिरला साहब उस वक्त पे विपक्ष को कुछ नसीहतें देते हैं और उसके बाद सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन नसीहतें देते हुए ये तस्वीर जो फिल्म मैंने आपको दिखाई, ये फिल्म कितनी चुभी थी, एक बार जरा उनकी भाव भंगिमाएं आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो 5 तस्वीरें, जो तस्वीरें ओम बिरला को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जी हां, सुना आपने ओम बिरला साहब को। बिरला साहब खुलकर कह रहे थे कि आज की तारीख में लोग भेष बनाकर आते हैं। मैंने कई बार कहा है कि ये व्यवस्था नहीं है कि आप तख्तियां लेकर आए, प्ले कार्ड लेकर आए। साथ ही साथ ओम बिरला साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये भेष बनाकर आ रहे हैं। इस तरीके की चीजें संसद में या संसद के परिसर में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। सांसदों ने हमसे शिकायत की, ये तमाम बातें ओम बिरला साहब ने कही। उसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित किया, चले गए। फिर दिलीप सैकिया साहब आए। दिलीप सैकिया साहब भी 1-1.5 मिनट 2 मिनट सदन चलाया और उसके बाद 3 अगस्त की तारीख तक के लिए सदन को स्थगित कर वो भी चले गए। यानी कि आज की तारीख में भी लोकसभा में वही हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। क्योंकि हर मिनट लाखों रुपए आपके और हमारे दिए गए टैक्स से इस देश का संसद चलता है, इस देश की संसद चलती है। और उसमें जो पैसा जल रहा है वो पैसा आपका और हमारा ही है। खैर, 22 सेकंड की एक वीडियो आपको दिखाता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। 22 सेकंड की इस वीडियो में ना 5 तस्वीरें हैं। हर तस्वीर को फ्रेम बाय फ्रेम देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। ये रही वो तस्वीरें। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो लगातार उस वक्त पे यूपीए गवर्नमेंट को घेरने का काम करते थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करूंगा और इस तस्वीर में आलोचना करने लायक जैसा कुछ है भी नहीं। लेकिन जो काम उस वक्त पे लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, सुषमा स्वराज कर रही थी, अरुण जेटली कर रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर कर रहे थे, रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, संसद भवन के परिसर में कर रहे थे, संसद भवन के भीतर भी लगातार यूपीए सरकार का विरोध करते हुए जिस तरीके से वेल में आते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आज की तारीख में विपक्ष उसी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और एक क्रिएटिविटी दिखा रहा है, क्रिएटिव तरीके से अपनी बात रख रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ एक ही चीज की है। उस वक्त की सरकार यह समझती थी कि एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर विरोध करना विपक्ष का ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लिहाजा उसी संवैधानिक अधिकार के तहत इस देश में हमने आईएसी जैसा बड़ा इवेंट भी देखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा। उस समय विदेशी फंडिंग की बात नहीं हुई, हालांकि बाद में बहुत सारी कहानियां हुई, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर यूपीए सरकार को घेरा गया, डॉक्टर साहब की छवि को खराब किया गया। हालांकि उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उनको क्लीन चिट मिली है कोल घोटाले में, लेकिन ये तमाम चीजें हमने देखी। उस वक्त की सरकार लोकतंत्र में भरोसा करती थी और आज की सरकार ये मानती है कि लोकतंत्र हमसे है और हम जो कहे वही लोकतंत्र है। लिहाजा आज आपको ये तस्वीरें, सत्ता पक्ष को ये तस्वीरें बार बार
गूगल पे जाकर खोज खोज कर देखनी चाहिए, ताकि आपकी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। आप विरोध की आवाजों को जितना ही दबाओगे वो दबेंगे नहीं, वो और ज्यादा इको होंगी। इस बात को समझिए। आवाज को दबाइएगा तो आवाज गूंजेगी। और छात्रों की गूंज चल रही है आजकल कांग्रेस की, याद रखिएगा इस बात को। 9 अगस्त की तारीख भी है दोस्तों। इस्तीफों के जो लिस्ट है ना, वो भी कांग्रेस आजकल बैठकर विपक्षी दलों के साथ मिलकर इस्तीफों की लिस्ट ही बना रही है। तमाम नाम है उसमें, क्या हरदीप पुरी तो क्या राजनाथ सिंह, क्या अमित शाह तो क्या जितेंद्र सिंह, तमाम नाम। और इन तमाम नामों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष अब सरकार को सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़क पे भी घेरने वाला है, आने वाले दिनों में स्थितियां मोदी सरकार के लिए और ज्यादा बदतर होती जाएंगी। लिहाजा अभी भी वक्त है जब मोदी सरकार इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अब संभालने का काम करे। जितना बिगाड़ने की आपने कोशिश करनी थी आपने कर ली है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अब बख्श दीजिए, क्योंकि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम इस देश में नेपाल या बांग्लादेश वाली स्थिति नहीं देखना चाहते। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हूं तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।